बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की ये वीडियो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके उस मुबारक पत्थर के बारे में है जिससे दो बड़े मोजज़ात का ज़हूर हुआ। इस वाक़ये को जानने के लिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ये 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मोजज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मोजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। इसका मुफस्सिल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा-ए आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो के इस कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने उनको नबूवत और रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हया सोज़ बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहबंद बांध कर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्सा में या तो बर्स का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा व बाजार में इसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरूह तोहमत की शोरस का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे नाजुक पर बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी आफत और अजियत में पड़ गए। तो खुदावंद कुद्दूस अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगजीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खाली के आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमर राहिमीन ने आपकी बराअत और बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया के दम ज़दन में बनी इसराइल के प्रोपेगेंडों और उनके शकूक शबहात के बादल छट गए और आपकी बराअत और बेऐबी का सूरज आफताब आलम ताब से ज़्यादा रोशन व आश्कारा हो गया। और वह यूँ हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए और ये देख कर के यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बरहाना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सऊबी हजर यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चुनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की जुबान पर यही जुमला था, वल्लाही मा बी मूसा मिन बासी, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बराअत का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह फरमाया। तर्जुमा कुछ यूँ है, ऐ ईमान वालों उन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया तो अल्लाह ने इसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। इसी पत्थर का दूसरा मोजज़ा कुछ यूँ है। मैदान तिया में इसी पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तिया में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या पिछली वीडियो में गुजर चुका है। कुरान मजीद की आयत फ़कुल नद्रिब बिअसाकल हजर में पत्थर से यही पत्थर मुराद है। मोजज़ात के मुनकरीन जो हर चीज़ को अपनी नाकिस अकल की ऐनक ही से देखा करते हैं
इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी हो जाना महाल करार देकर इस मोज़ा का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अक्ल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में खुदावंद ताला ने ये तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मोड़ देते हैं। बाज़ पत्थरों का असर ये है कि वो सिरका को तेज और तुर्श बना देते हैं। बाज़ पत्थरों की खासियत ये है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज़ पत्थरों से मूज़ी जानवर भाग जाते हैं। बाज़ पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाज़ पत्थर दिल की धड़कन के लिए तर्याब हैं। बाज़ पत्थरों को ना आग जला सकती है ना गर्म कर सकती है। बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है। बाज़ पत्थरों से आतिशे फिशां फट पड़ता है। तो जब खुदावंद कुद्दूस ने इन पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं, तो फिर इस पत्थर में कौन सी खिलाफ अक्ल और महाल बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये खासियत अता फरमा दी कि वो ज़मीन के अंदर से पानी जज्ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या इस पत्थर में ये तासीर हो कि जो हवा इस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। ये खुदावंद कादिर कदीर की कुदरत से हरगिज़ ना कोई बाईद है, ना महाल, ना खिलाफ अक्ल। लिहाजा इस मोज़ा पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से है और इसका इनकार करना कुफ्र है। कुरान मजीद में है, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं और उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। बहरहाल पत्थरों से पानी निकलना ये रोज़ाना का चश्मदीद मुशाहिदा है, तो फिर भला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर से पानी के चश्मों का जारी हो जाना क्यों कर खिलाफ अक्ल और महाल करार दिया जा सकता है। ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उस पत्थर का वाक़या जिससे 2 बड़े मोज़ात का ज़हूर हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और वाक़ये के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।